आपके सामने कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ और मेरा मौजू है अली अली। मेरा मौजू है अली अली है और किबला अली इतना अली है कि अली अकलों से अली है। कल समझ आएगी, परसों सुभान अल्लाह बोल लीजिएगा। मैं हुजूर बस कुछ अशार का सहारा लेता हूँ ताकि कुछ आपकी समातें, कुछ मोहब्बतें मेरे करीब आ जाएं, फिर इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हुजूर गौहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा। किबला नक्शबंदी साहब, हुजूर गौहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा। गौहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा। तवज्जो मेरी जानिब। जलालपुर वालों, अगर दूसरे मिसरे पर आपकी आवाज और आपके उठे हुए हाथ मुझे नजर आए तो मुझे एहसास हो जाएगा कि जलालपुर वाले लोग जाग रहे हैं। गौहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा, हर वली को मुर्तजा के बाद देखा जाएगा। शाहजी, गौहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा, हर वली को मुर्तजा के बाद देखा जाएगा। सुन के मौत की खबर मीसम ने सूली पर कहा। सुन के मौत की खबर मीसम ने सूली पर कहा, जिक्र शाहे लाफता के बाद देखा जाएगा। जिक्र शाहे लाफता के बाद देखा जाएगा। और मैं आप तमाम लोगों के सामने इब्तिदा में बताना चाहता हूं सुन्नियत किस मुकाम पर खड़ी है, सुन्नियत की बुनियाद क्या है और मिनहाजुल कुरान का पैगाम क्या है। मिनहाजुल कुरान के मरकज में आने वालों, मिनहाजुल कुरान का यही पैगाम है क्या कि गौहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा, हर वली को मुर्तजा के बाद देखा जाएगा। सुन के मौत की खबर मीसम ने सूली पर कहा, जिक्र शाहे लाफता के बाद देखा जाएगा। और कौन कितना मोतबर है इस कायनात में, ये एहतराम सैयदा के बाद देखा जाए। कौन कितना मोतबर है इस कायनात में, ये एहतराम सैयदा के बाद देखा जाएगा। अगर जरा मुस्कुरा के देखें तो मैं बताऊं जी कौन फातिमा। दर थोड़ा सा जरा जाकर थोड़ा सा बोलकर अपना सपोर्ट मुझे दें कि आप लोग जागे। मैं शाह साहब हुजूर आपकी तरफ मुतवज्जे होना चाहूंगा क्योंकि आप जिस बारीकी के साथ समझकर मुस्कुराहट की सनद दे सकते हैं वो मेरे लिए एजाज भी होगा। किबला हाजी अमानुल्लाह साहब, कौन फातिमा, इस बात को समझने मैं पता नहीं मैं कहां से ये बात आगे पर करना चाहता हूं। अकल से जब मावरा है इब्तिदाए फातिमा, अकल से जब मावरा है इब्तिदाए फातिमा, कोई किस तरह समझेगा इंतहाए फातिमा। अकल से जब मावरा है इब्तिदाए फातिमा, कोई किस तरह समझेगा इंतहाए फातिमा। आपकी आवाज सुननी है। मिंबरे अहमद से जो दावा सलूनी का करे, उस अली को दे रही होती है राय फातिमा। उस अली को दे रही होती है राय फातिमा। और अंजुमन गुलामान मुस्तफा के अहबाब जरा तवज्जो करें, अजब मिजाज है बिनते रसूल का, अजब मिजाज है बिनते रसूल का, दुनिया को रिस्क देता है फाका बतूल का, दुनिया को रिस्क देता है फाका बतूल का। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या यहया खुजिल किताब बिकुव्वा। अच्छा, ये माजरत के साथ ये जो दो साहबा बार बार इधर उधर देख रहे हैं ना, ये मेरे मिजाज के बहुत खिलाफ, ये महफिल के आदाब के भी खिलाफ है,
ठीक है, अब थोड़ी सी जरा तवज्जो इधर रखें, जो इंतजामिया दोस्त अहबाब हैं वो अपने मामला जारी रखेंगे, पर आप बात इधर रखें, इधर से आपको कुछ कुरान और हदीस का पैगाम मिलना है। या यहया खुजिल किताब बिकुव्वा, ए यहया खुज, पकड़ लो। खुज, इस खुज पे तवज्जो कीजिएगा, इसी में सारा राज है। खुज, पकड़ लो। या यहया खुजिल किताब, यहया जो मैंने किताब दी है, खुज, उसे पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो, बिकुव्वा, कुव्वत के साथ। मैं अगर सिर्फ इसी नुक्ते पर कलाम करना शुरू करूं कि अल्लाह ताला ने आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को यही कहा है, जो मैं दे रहा हूं पकड़ लो। देखिए ये बंदे ना बोले, इनकी मर्जी है, पर जो स्टेज पर बैठे हैं आपने पल मेरे साथ रहना। हजूर मैं कुछ तो मुझे चाहिए, पांच तो चिश्ती चाहिए ना मुझे खिताब करने के लिए। हजूर जरा जाके बैठिए, मोती और हीरे निकालना मेरा काम है। खुद पकड़ लो। आदम जो मैं दे रहा हूं पकड़ लो, याह्या जो मैं दे रहा हूं पकड़ लो, याकूब जो मैं दे रहा हूं पकड़ लो, यूसुफ जो मैं देता हूं पकड़ लो। अल्लाह ताला आदम से लेकर सजाद भाई ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को जो मैं दे रहा हूं पकड़ लो, जो मैं दे रहा हूं, मूसा अलैहिस्सलाम, ए मूसा जो मैं देता हूं उसे पकड़ लो। हर नबी को अल्लाह ने इसी तरह खिताब किया कि जो मैं दे रहा हूं पकड़ लो। मगर बताऊं, जब नबूवत पहुंची ज़हरा के बाबे के दरवाजे पर, जब बात मेरे महबूब की आई, बात तेरे और मेरे आका की आई, कौन जलालपुर का बंदा समझेगा, कौन दिल में जगह देगा? किबला शाह साहब, अल्लाह ने फिर अपने महबूब को नहीं कहा कि है मेरे मुस्तफा जो मैं दूं उसे पकड़ लो, प्यारे जो मैं तुम्हें दूं उसे पकड़ लो। नहीं, आदम से लेकर ईसा तक हर पैगंबर को कहा जो मैं दूं पकड़ लो, हर नबी को कहा जो मैं दूं पकड़ लो। मगर जब बात मुस्तफा की आई तो अल्लाह ने मुस्तफा से कुछ नहीं कहा, कायनात वालों को कहा वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, और जब मोहम्मद तुम्हें देता है उसे पकड़ लो। जिंदा दिल लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे, हाथ उठा के बोलेंगे। अपने महबूब से नहीं कहा कि पकड़ लो, नहीं, हमें कहा वमा आताकुमुर रसूलु, जो मेरा मुस्तफा अता करे, जो मेरा मुस्तफा दे दे, जो ये पकड़ाए वो पकड़ो। मैं कुछ कह रहा हूं किबला, मेरे बोलने से पहले बोलना, मेरे समझने से पहले समझना। आप जगह गलत बैठ गए हैं, आप सामने आ जाएं, इधर सामने आ जाएं। तवज्जो है मेरी जानी, जो मेरा मुस्तफा दे। इधर एक जुमले पर मैंने पूरे मजमे को तोल लेना है, कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। जो मेरा मुस्तफा दे, जो मेरा मुस्तफा दे। शाह जी, महफल तो मेरे बाद भी जारी रहेगी, पर मैं चेहरे देखना चाहता हूं। अब मुझे अपने पसंद के मुफ्ती से पूछ के बता, नबी क्या पकड़ा के गए थे? मैंने कहा था आपको तो बोलना पड़ेगा, ये सर नहीं, मुझे जुबान का वोट चाहिए, मुझे सुभान अल्लाह का वोट चाहिए। पसंद के मुफ्ती से पूछ, नबी क्या पकड़ा कर गए थे? पता मैं दूं, हाथ तुम उठाओ। नबी ने या कुरान पकड़ाया था या अपना खानदान पकड़ा? नबी या कुरान पकड़ा कर गए थे या अपना अजमतों वाला खानदान पकड़ा कर गए थे? अब समझ में आई, अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कहा जो मैं दूं पकड़ लो, पर हमें कहा जो मुस्तफा दे वो पकड़ लो। क्यों भुलाया वो सबक तुमने कि नबी क्या पकड़ा कर गए थे? अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुरान और अपना खानदान, ये दो चीजें क्यों? मजमे में कोई बंदा नहीं है जो इस बात का वजन उठा सकता। ये जो आसपास बैठे हैं फ्रंट सीटों पर,
कुरान और अपना खानदान क्यों? मैं कहां क्या बोलने लगा हूं, मेरी बात को, मेरी मेहनत को जाया ना कीजिएगा। नबी जानते थे कि मैं जाहिरी पर्दा करने वाला हूं। नबी जानते थे मैं अपने अब रोजे में चला जाऊंगा। हाजी साहब, नबी ने 1.25 लाख सहाबा को वसीला बनाकर कयामत तक उम्मत को बताया कि देखो, कुरान और अली, कुरान और सैयदा, कुरान और हसन, कुरान और हुसैन। मतलब ये है कि मेरे जाहिरी पर्दा करने के बाद अगर कभी मेरा जलवा देखना हो, अगर कभी मोहम्मदी जलवे देखने हो, तो या कुरान को देख लेना या मेरे खानदान को देख। हुजूर, मैं माजरत के साथ मैं अभी तक आपके ना ज़ौक़ से खुश नहीं हूं। मैं जिन मजमुओं में या जो लोग मुझे सुनने के आदी हैं, हमारे सामने गूंगे भी बोलते हैं, पर थोड़ी सी जरा दिल में इश्क की। मैं क्या बोल रहा हूं आपके सामने? नबी ने कहा कुरान और खानदान। इसका मतलब क्या? मेरे जाने के बाद मेरे जलवे नहीं जाएंगे। अगर कभी तुम्हें दिल करे मेरे जलवे करने का, मैं यहाँ कुछ बात कर जाऊंगा। जलालपुर वालों, मेरा दिल न तोड़ना, मैं कुछ कह जाऊंगा। कभी मेरा जलवा करने का दिल करे तो देखो, हसन छोड़ के जा रहा हूं, हुसैन छोड़ के जा रहा हूं। पूछिए 40 साल शाह साहब की जिंदगी गुजर गई, क्या ये अहले सुन्नत की किताबों में नहीं लिखा कि कुल सहाबा हुजूर के बाद जब उनका दिल करता ज़ियारत मुस्तफा करने का, वो दरे ज़हरा पर जाते, दरवाजा खटखटाते, मौला अली निकलते, सहाबा अली को कहते, अली अपनी जोड़ी निकाल, हमने तस्वीर मोहम्मद देख दी। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जाग रहे हो? मुस्कुरा के बोलो जो जाग रहा है। स्टेज वाले जाग रहे हैं, बात संभाल लेंगे। शाह साहब, मेरा एक सवाल है। मेरे घर में बेटा पैदा हो, डॉक्टर साहब मेडिकल साइंस होने लगी है, मेरे घर में बेटा पैदा हो, किस पे जाएगा? या मुझ पे जाएगा या मेरी बीवी पे जाएगा? कभी बीवी पर ज्यादा, कभी बाप पर ज्यादा। आपके घर बच्चा पैदा हो, कभी आप पर, कभी बीवी, यानी कि या वो माँ पे जाएगा या बच्चे पर जाएगा। मेडिकल साइंस यही कहती है, समझ रहे हो? क्यों भाई माँ बाप पे क्यों जाएगा? इसलिए माँ बाप के वसीले से पैदा हुआ है। हजूर, मैं सर झुका के कह लेता हूं कि मैं शायद इन लोगों की चुप बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाजी साहब, मेरे घर में बच्चा पैदा हो, मुझ पे जाए, मेरी बीवी पे जाए। आपके घर बच्चा पैदा हो, आप पे जाए, आपकी बीवी पर जाए। डॉक्टर साहब, आपके घर बच्चा पैदा हो, आप पे जाए, बीवी पे जाए। शाह साहब, आपके घर पे एहतशाम भाई पैदा हुए, आप पर गए या आपकी बीवी पर गए। मैं नहीं समझ पाया, बच्चे अली और ज़हरा पे थे, मोहम्मद पे कैसे चलेगा? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। शकील भाई कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह, बैठे जी। मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल दें। शकील भाई की आमद पे सुभान अल्लाह बोल दें। तवज्जो है जी। अब मेरा सवाल ये है, बच्चा मेरे घर में पैदा हो, मुझ पर जाएगा, बीवी पे जाएगा, बच्चा या बाप पर या माँ पर। बच्चे अली और ज़हरा के मुस्तफा पे कैसे चले गए? वो रिवायत कहां जाएगी? सर से लेकर नाफ तक हसन तस्वीर मुस्तफा थे, नाफ से कदमों तक हुसैन तस्वीर मुस्तफा थे, कैसे चले गए? यहां पर रुक कर मुझे जरा खंदक में जाना पड़ेगा। जी, जाग रहे हैं जी? मेरे आका ताजदार कायनात खंदक में जब अमर बिन अब्द वुद खंदक पार करके आ गया,
और इस्लाम की सदाकत और हकानियत को ललकारने लगा। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, भेजिए अपने वफादारों को, कौन है जो आज मेरे मुकाबले में आएगा और अपने बच्चों को यतीम, तवज्जो मेरी जानिब, कौन अपने बच्चों को यतीम करवाएगा? इधर देखिएगा शकील भाई, जब रुस्तम अरब अमर बिन अब्द वुद ने ललकारा, मेरे आका ने यूं चेहरा अपने गुलामों की तरफ फेरा। अली कहते हैं अना या रसूल अल्लाह, मैं जो बैठा हूं। अली कहते हैं अना या रसूल अल्लाह, आका मैं जो बैठा हूं। मेरे आका फरमाते हैं या अली कुन अला मकानिक, अली अपनी जगह पे बैठ जा, अली अपनी जगह पे बैठ जाओ। मौला अली बैठ जाते हैं। वो रुस्तम अरब 100 बंदे भी जिसको हाथ नहीं डालते, वो ललकारता है फिर इस्लाम को, मेरे आका को, खुदा के दीन को। मेरे आका फिर निगाह फेर के अपने यारों की तरफ देखते हैं। किबला नक्शबंदी साहब, चढ़ती जवानी मेरे अली की, उठ के कहते हैं अना या रसूल अल्लाह, मैं जो बैठा। मेरे आका ने फरमाया या अली कुन अला मकानिक। मुझे नहीं पता कौन समझेगा कौन बोलेगा, पर मैंने ये बात करनी है क्योंकि हम बोलते हैं, क्योंकि मिनहाजुल कुरान बोलता है। क्यों? चुप रहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। मेरे आका ने फरमाया अली, अब तीसरी दफा लोगों, जब वो उठकर खड़ा हुआ और उसने ललकारा इस्लाम को, अमर बिन अब्द वुद ने, इधर मेरी जानिब, अली उठ के कहते हैं आका देखिए तो सही ना, मैं बैठा जो हूं आपके लिए, आपका देखिए तो सही मेरी जानिब, अना या रसूल अल्लाह। जब हुजूर तीसरी दफा वो खड़े हुए ना मौला अली, मेरे आका फरमाते हैं या अली हल तअलमु मन हुआ, या अली हल तअलमु मन, अली तू जानता भी है वो कौन है? तू किसके मुकाबले में जाने की बात कर रहा है? सजाद भाई ये मेरी बात दिल की तख्ती पर लिखें, जलालपुर आज बोलेगा तो फरहान दोबारा जलालपुर आएगा। मैं जो बात करने लगा हूं, शाह साहब आपके कदमों पे आप सदात हैं। डॉक्टर साहब, मौला अली कहते हैं ना यार, अब रसूल पाक अली से पूछ रहे, अली हल तअलमु मन हुआ, तुम जानते हो वो कौन है? अली वो रुस्तम अरब है, वो अमर बिन अब्द वुद है, तुम किसके मुकाबले? अली हल तअलमु मन हुआ, तुम जानते हो? दिल की तख्ती पर मोहब्बत के कलम और इश्क की स्याही से मेरी बात लिख। जब उन्होंने कहा अली, आका ने कहा अली जानते हो? अली उठकर खड़े हुए, आका या रसूल अल्लाह मैं जानता हूं वो कौन है, पर वो नहीं जानता कि मैं कौन। मैं जानता हूं वो कौन है, पर वो नहीं जानता मैं कौन हूं। मेरा ना या इस मुकाम पर कभी कभी मेरा इश्क मुझे झंझोड़ता है। शायद रसूल पाक ने पूछा होगा अली तू बता तू कौन है। हाय शाहजी मैं क्या बोलूंगा, क्या समझेंगे ये लोग। ये मेरे आका ने फरमाया अली कौन है। मौला अली ने मुस्कुरा के कहा होगा आप तो जानते हैं मैं खुदा का शेर भी हूं, मुस्तफा का शेर भी। अब मैं बात कहां से चली थी, मैं वो बात समझाना चाह रहा हूं आपको। अब जब मेरे आका ने फरमाया अली उठो, उतरो खंदक के मैदान में, मौला अली रन में उतरे हैं। खुदा जानता है मिजाज नबूवत में क्या बात आई होगी। जाते हुए अली को रोक कर नबी ने वापस बुलाया और नबी ने कहा, स्टेज वालों तुम तवज्जो करना, जाते हुए अली को नबी ने रोक कर बुलाकर कहा, अली मेरा दिल करता है अपनी दस्तार उतार और मेरी ले जा। अली अपनी दस्तार उतार और मेरी ले जाओ। अब तसव्वुर करो, सर अली का दस्तार नबी, सर अली का दस्तार नबी की। मेरे आका ताजदार कायनात ने मौला अली को रवा, अली ने 2 कदम अभी उठाए थे, खुदा जानता है नबी ने फिर वापस बुला लिया। स्टेज वालों नबी ने फिर वापस बुलाया,
एहतशाम भाई, नबी ने वापस बुलाकर कहा, अली मेरा दिल करता है अपनी तलवार रख और मेरी ले जा, अपनी तलवार रख और मेरी ले जा। अब जलालपुर वालों, इंसाफ करना है। अगर मेरे सामने अली के मानने वाले पे, तसव्वुर करो, सर अली का, दस्तार नबी की, हाथ अली का, तलवार नबी की। मैं कुछ कहना चाहता हूं, अब जब इस शान के साथ मौला अली मैदान में उतरे, मौला अली मैदान में इस शान से उतरे, तो उस वक्त काफिरों को समझ नहीं आई मैदान में मुस्तफा रहे हैं या मुर्तजा रहे हैं। अब इजाजत देते हैं अगली बात करें? जलालपुर इजाजत देते हैं? मुस्कुरा के बोलो, बात सुनो। कल को किसी के दिमाग में ये सवाल आ जाए, भाई ये कौन, ये फरहान भाई किनको बुलाया था, ये क्या कह रहे थे? तो काफिरों को पता ही नहीं चला नबी आ रहा है या अली आ रहा है। काफिरों को पता ही नहीं चला कौन आ रहा है, मुस्तफा आ रहे हैं या मुर्तजा आ रहे हैं। स्टेज तुम न जाया करना, बाकियों की खैर है। शाह जी आपके कदमों पे हाथ रखता हुआ मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। तुम ये पूछ रहे हो कि उन्हें पता नहीं चला, तो कैसे नहीं पता चला? जैसे हिजरत की रात नहीं पता चला था। सारी रात काफिर यही सोचता रहा, बिस्तर पर मुस्तफा सोए हैं, पर मुस्तफा न थे, मुर्तजा सोए थे। अब दिल की तख्ती पर बस काफिर है जिसको अली और नबी का इरफान नहीं होता। गल तो अगे मुकानी है ना हले। वो सजाद भी कह रहे थे हर किसी को फरहान बर्दाश्त न, मेरा तो कसूर नहीं, मुझे अली ऐसा ही आता है। डर डर के अली बयान करना, वो मिनहाजुल कुरान से उसका वास्ता क्या है जो अहले का मुकदमा डर के पेश करता है? हम तो मीसम मिजाज लोग हैं, जमाने को कहते हैं हम अली अली करेंगे, तुम फतवे लगा लो, पर जुबान कट भी जाएगी तो यही कहेंगे, जीना भी अली की गुलामी में, मरना भी अली की गुलामी। यहां पर कोई है जो नारा हैदरी लगा सके ईमान की ताकत से? हैदर हैदर करना आता है जलालपुर वालों को, हैदर हैदर। हाँ, मैं 1 मिनट रुको बाबा, 1 मिनट रुको। ये क्या बाबा, 1 मिनट रुको बाबा। ओ भाई ये कैसे, ना ना ऐसे है, डर के नहीं करना। मैं देता हूं हैदर हैदर करते कौन है, फिर जलालपुर के एक एक बंदे को देख लेंगे कौन क्या है। शाजी है अहद सितमगर में तेरे वास्ते मौला, है बोलना दुश्वार मगर ये बोल रहा है अहद सितमगर में तेरे वास्ते मौला। बताने लगा हूं हैदर का नारा कौन लगाता है अहद सितमगर में तेरे वास्ते मौला, है बोलना दुश्वार मगर ये बोल रहा है। ये जो नारा हैदरी है होठों पे तुम्हारे, ये तेरी मां की शराफत का असर बोल रहा। अब दोनों हाथ उठाओ और हैदर 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 हैदर। मैं इनके ज़ौक़ सुन लो, फिर दिल खोल के सुन लो। फरहान ने सोशल मीडिया पर बात की, लगाओ। ये मुकदमा ही गलत है हाजी अमानुल्लाह साहब, मुकदमा ही गलत है कि अली के इश्क का मसला शिया सुन्नी मसला है। ये मुकदमा गलत है। मिंबर रसूल पर कुरान लाओ, कुरान पर हाथ रखकर
फरहान कहेगा इश्क अली और बुग़्ज़ अली ना शिया सुन्नी का मसला नहीं, वहाबी देवबंदी का मसला नहीं, अव्वल दिन से बुग़्ज़ अली या लुकमे का मसला है या नुत्फे का मसला है। अब लगाओ हैदर हैदर, दोनों हाथ उठा के बोलो यार। करूं बात, कर लें बात, लिखवाओ, साइन करता हूं। मरते दम तक फरहान अपने लफ्जों से नहीं फिरेगा, कभी मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा। मैं रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठाकर कहता हूं, अली का इश्क दिल में न हो तो नमाज नमाज नहीं, रोजा रोजा नहीं, हज हज नहीं, ज़कात ज़कात नहीं। अली के बगैर नमाज टक्कर है, हज चक्कर है और ज़कात मक्कर है। दिल की तख्ती पर लिखो, फतवे मैं दूंगा। उठा आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी कहते हैं जो रसूल की आल का हया न करे, इन बातों में एक बात जरूर है। नहीं बोले, नहीं सुन्नी नहीं बोला बाबा, तीन बातों में एक बात जरूर है। फतावा रिज़विया आला हजरत स्टेज वालों, आपने लिखा कि जो रसूल की आल का हया न करे या हैजी बच्चा है या मुनाफिक है या पक्का हरामजादा। आओ फतावा रिज़विया। और मैंने बात इतनी है कि मैं बोलूं किबला, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। नहीं बंदे शायद डर रहे हैं। कौन कौन जाग रहा है? इमाम शाफई, दीवाने शाफई उठा। इमाम शाफई कहते हैं अगर कोई आलिम कर रहा हो अली अली, अगर कोई आलिम कर रहा हो जिक्र अहले बैत और वो कर रहा हो अली अली, और कोई बंदा उठकर उसको ये कहे किसी और का जिक्र भी सुना, इमाम शाफई कहते हैं इसी बात से पता चलता है ये किसी गंदी मां का बच्चा। इमाम शाफई, ये मुकदमा ही गलत है। सर झुका के अली अली नहीं होता, आंख में आंख डाल के अली अली होता। और मैं आपको ये बता दूं, सुन्नियों की बोली कभी भी ये न थी हम भी अली मानते हैं। ये सुन्नियों की बोली नहीं है कि हम भी अली मानते हैं, हम भी अली मानते हैं, हम भी अली मानते हैं, हम भी अली मानते हैं। मैंने हाथ जोड़ के इतनी गुजारिश की थी, मौलवी साहब अगर मानते होते तेरे मुक्तदियों को पता ना होता। अगर हम अली मानते होते, तुम अली मानते होते, तो तेरे बच्चों को 12 इमामों के नाम ना आते, तेरे मुक्तदियों को पता ना होता, तू भी मानता है। सुन्नियों की बोली ये नहीं कि हम भी अली मानते हैं, सुन्नियों की बोली है हम ही अली मानते हैं। आप तस्दीक करते हैं कि जिंदगी गुजरी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस कायनात में एक तन्हा मौला अली की जात ऐसी है, तवज्जो मेरी जान, शकील भाई, जिन्होंने कभी फजीलतों को चाहा नहीं है,
मैं कैसे आप मौला अली की जात ऐसी है, इधर मेरी जानिब, जिन्होंने कभी फजीलतों को चाहा नहीं है, बल्कि फजीलें जिसे चाहती रही हैं उसे अली कहते हैं। अब ये है दावा, ये है और दावा अगर दलील के साथ ना हो तो दावा नहीं होता, तो दावे पर दलील होनी चाहिए। अब आप कहें फरहान भाई आपका दावा है कि मौला अली ने फजीलतों को नहीं चाहा, बल्कि फजीलतें मौला अली को चाहती रही हैं। जलालपुर जट्टा की सरजमीन याद करेगी, दिल की तख्ती पर लिखो हाजी साहब, अगर मौला अली ने खैबर का अलम मांग के लिया होता तो तुम कहते अली फजीलत के पीछे है, अगर अली को बुलाकर अलम दिया गया तो मानो अली फजीलत के पीछे नहीं, फजीलतें अली के पीछे। जाग रहे हो? हाथ खड़ा करो, कौन कौन जाग रहे हैं? 13 रजब सुना है कभी? और आपको उलमा बताते होंगे कि मौला अली की अम्मी जान काबे के दरवाजे से नहीं गई थी, दीवार काबा शक हुई थी। जिंदगी गुजरी है, मैं तो एक तालिब, मेरी हैसियत फकत दीन के एक तालिब इल्म की है, पर एक वजह मेरे से भी सुनो। मौला अली की अम्मी जान सैयदा फातिमा बिनते असद, और आपको ये जानकर हैरानगी होगी, दीवार काबा में जो काबे का जो अपना दरवाजा था उसकी चाबी भी सरकार अबू तालिब के पास थी। बड़े कम बंदे बोले हैं अली के बाप के नाम पर। हाय 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 सितम ज़रीफ़ी ज़माने तेरी। मैं एक बात करूं कि भला अगर आप मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, हर कोई कहता है चाबी सरकार अबू तालिब के पास थी। नादान, रब ने अपने घर की चाबी जिस घर में रखवाई तुझे उस घर में ईमान ही नजर नहीं। अल्लाह अपने घर की चाबी मेरे वालिद साहब जिस घर में रखवाता है, लोग उसका कलमा तलाश करते फिरते हैं। अब या कलमा तलाश करना छोड़ दे या काबे को मानना छोड़। तो मगर मौला अली की अम्मी जान उस दरवाजे से नहीं गई। अब सुनो क्यों नहीं गई। अगर अली की अम्मी जान दरवाजे से जाती, लोग कहते देखो अली फजीलत की तरफ जा रहा है। लोग कहते ये फजीलत की तरफ खुद चल कर गए कि काबे की वजह से इस घर को इज्जत मिले, काबे की वजह से अली को इज्जत मिले, काबे में पैदा किया कि अली की शान हो। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, दरवाजा नहीं, दीवारे काबा तू शक हो, ताकि लोगों को पता चले काबे ने अली को इज्जत नहीं दी, अली के आने से काबे को इज्जत मिली। अगर रुस्तम अरब किसी और के हाथ से मरा होता, अली के हाथों मरा है तो मानना फिर फजीलतें ही को बुला रही थी। अब बात समझो, अब जब मौला अली मैदान में उतरे, मुझे पता है बात कहां से चली थी। उसने कहा कौन आया है मेरे मुकाबले में? उलमा बैठे हैं, अहले इल्म। जंगों का यही दस्तूर था ना कि पहले तारुफ होता था, वो बताते थे कि मैं कौन हूं, मैंने किस किस को मारा, क्यों, दुश्मन पर अपनी धाक, अपना रोब और उसको खौफ में मुब्तला करने के लिए। रुस्तम अरब ने सरापा तकब्बुर पूछता है कौन आया है मेरे मुकाबले में? जिसने आज अपने बच्चे यतीम करवाने हैं। अब मेरा कि यहाँ पर सवाल है, करता मैं उन्हीं लोगों के सामने हूं जो जाग रहे हों। अब आपका पता नहीं, पर ये लोग मेरे ही घर के लोग हैं। मौला अली किसकी तरफ से जा रहे थे लड़ने? इस्लाम की तरफ से, बोले इस्लाम की तरफ से। और रुस्तम अरब किन की तरफ से आया था? काफिरों की तरफ से ना।
अब काफिर ने तारुफ करवाना था अपना, अली ने तारुफ करवाना था अपना। तवज्जो यार, कुफर काफिर का तारुफ कुफर के तारुफ से होगा, अली का तारुफ इस्लाम की तरफ से होगा। काफिर का तारुफ कुफर का तारुफ, तवज्जो मेरी जानिब, मौला अली का तारुफ इस्लाम का तारुफ। इधर देख मेरी जानिब। उसने पूछा कौन आया है? शकील भाई अली मुस्कुरा के कहते हैं देख अबू तालिब का बेटा आया। अबू तालिब का, हाय मेरा अली जिस पे फख्र करे। फिर क्या हुआ? मुझे हुजूर सजाद भाई अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कर लूं सरकार अबू तालिब के हवाले से। मुझे नहीं पता अब मिजाज क्या है, ये ना हो कल आप ज़द में आ जाएं। आप तो मुझे पता ताज़ा ताज़ा ही बाहर आए हैं, अभी पता चला है। तवज्जो है। अगर मेरे खिताब के बाद यहाँ के लोग फैसला करें कि यार एक तहरीक शुरू करते हैं, एक तहरीक शुरू करते हैं, और उस तहरीक का ये मकसद होगा, डॉक्टर साहब जरा काम की बातें तो सारी काम की हैं पर बात तो समझने वालों की। अब उस तहरीक के मकासद को डिफाइन करने के बाद, उसका नाम रखने के बाद जो पहला सवाल होगा, यार अब वो बंदे भी तो तलाश करो जो हमारी तहरीक को, जो हमारी तहरीक को नहीं बोले। दूसरा कहेगा वो भी बंदे तलाश करो जो माल दे सकें, और वो भी बंदे तलाश करो जो बंदे दे सकें। वो बंदे तलाश करो जो पैसा लगाएं, वो बंदे तलाश करो जो अपने बच्चों को लगाएं हमारे साथ, जो बंदे दें। तुम तहरीक शुरू करो तो माल की भी जरूरत, बंदों की भी जरूरत। पूछ अपने पसंद के आलिम से, इस्लाम की तहरीक जब शुरू हुई बंदे कहां से आए, माल कहां से आए? अरे लोगों, इस्लाम की तहरीक को माल सैयदा खतीजा का लगा है, बंदे अबू तालिब का। माल सैयदा, वो सारा मक्का जिसका मकरूज था। बता बंदे कौन देता रहा? बता नस्ल किसने दी है? क्यों तेरा कलम चुप है? तेरी जुबान बोलती क्यों नहीं? तू कलाम क्यों नहीं करता? बता कलमा पढ़ने वालों को कि जब कोई न था रसूल के साथ, गली गली में दुश्मन, गली गली में मुखालफत, कौन था जो दावते जुल अशीरा में लंगर बनाता रहा? कौन था वो? और मैं यहां पर एक बात करूं, काश कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। अकाली को बुलाते हैं और किताबें बताती हैं मौला अली की उम्र मुबारक 6 साल, 7 साल, 8 साल। लिखने वाला लिखता है घर अली का था। इतनी खामोशी, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। इतनी खामोशी, घर किनका था? आपके 6 साल का बच्चा होगा और उसके नाम पर, घर बाप के नाम पे होता है। मेरे अकाली को कहते हैं अली, अरब के सरदारों की दावत करनी है। आका हो जाएगा। मौला अली घर आए, बाबा जान दावत करनी है। आका ने फरमाया अली हो जाएगा। मैं जल्दी से, मैं तफसीलात का वक्त नहीं, पर मैं एक एक बात पे रुकूं, आपको बताऊं कि हकीकत क्या है। हो जाएगा। ऊंट जिबा करते हैं सरकार अबू तालिब, ऊंट जिबा होता है सरदारों के लिए, लोगों के लिए दावत दस्तरखान लगता है। वो आते हैं, खाना खाते हैं, हाथ साफ करके वो जाते हैं।
मेरे आका देखते हैं कि इन्होंने तो बात सुनना गवारा नहीं किया। दूसरा दिन मेरे आका अली को देखते हैं, अली फिर दावत करनी है। अली मुस्कुरा के कहते हैं हो जाएगा, थोड़ा सा मेरे साथ, अली हो जाएगा। दूसरा दिन लोग आए, सरदार आए, खाना खाया, हाथ साफ किए, वो गए। मेरे आका उनसे बात नहीं कर पाए, मेरे आका उनको पैगाम नहीं दे सके तौहीद का। मेरे आका दिल दुख गया। कैसे लोग हैं, इंसानियत नाम की चीज कोई नहीं, पूछने को तैयार नहीं कि बुलाते क्यों हो, खाना खाते हैं चले जाते हैं। आका फिर अली की तरफ देखते हैं, आका के कुछ बोलने से पहले अली मुस्कुरा के कहते हैं हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है, जितने भी पढ़े लिखे लोग बैठे हो यार, सोशल मीडिया का दौर है, शकील भाई कोई एक पुरानी किताब की रिवायत ला। कभी सरकार अबू तालिब ने मेरे आका से कहा मोहम्मद दीन तेरे खुदा का, माल मेरा? दीन आपका, आपके रब का, इस्लाम आपका, माल मेरा क्यों, मेरा माल क्यों? अरे इसलिए सवाल नहीं किया, रसूल यही तो बताना चाहते थे, आप ही का माल तो उसे पसंद है जो लगवा रहा, आप ही का तो पसंद है जो वो लगवा रहा है। तीसरा दिन हुआ, मैं बस बहुत जल्द, मैंने आपसे इजाजत ले लेनी है, मुझे वक्त हो गया जी। तीसरा दिन खाना खाया, इधर देखिएगा मेरी जानिब, खाना खा के ना यूं हाथ साफ करने लगे सारे सरदार। इससे पहले खड़े होते सरकार अबू तालिब खड़े हुए और कहा चुप करके बैठ जाओ, सुनो मोहम्मद क्या कहता है। सुनो ये क्या कहते हैं, अब सुनना जरा। मेरे आका खड़े हुए, इस्लाम का पहला जलसा, तौहीद की पहली महफिल, बोल तौहीद का पहला जलसा। अब बताओ लोगों को, तौहीद का पहला जलसा रहमान के घर नहीं था, इमरान के घर था। हाजी साहब अब पूछो फरहान इमरान का घर क्यों हुआ? इसलिए कि रहमान के अपने घर बुत पड़े हुए थे। बुत पड़े थे या नहीं पड़े थे? बोलो, पड़े थे। अब मेरी एक बात बता, जिस वक्त यजदान के घर बुत थे तब भी इमरान का घर पाक था। अब जब मेरे आका ने फरमाया देखो मैं अल्लाह का सच्चा नबी बन के आया हूं, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है, मैं उसका सच्चा रसूल और नबी हूं, उसका बंदा हूं। कौन है जो इस्लाम में मेरा साथ देगा? कौन है जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चलेगा? कौन है जो माल देगा? कौन है जो मेरे कदमों से कदम मिलाएगा? वो सारे गर्दनें झुका गए, वो सारे गर्दनें झुका गए। मैं जोर नहीं लगाता, पर जलालपुर जट्टा वालों अपने मुसलमान होने का हक करना। 6 साल का अली उठ के कहता है, मैं जो बैठा अब समझ में आया खंदक। अब जब मौला अली मैदान में उतरे तो उसने कहा अली अगर तू मेरे मुकाबले में आ ही गया है चल वार में पहल कर ले, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा, मैं रुस्तम अरब हूं। अब मेरा अंदाज समझना, बस अब वजाहत नहीं समझना, खुद अली वार में पहल कर ले। शाह जी अली मुस्कुरा के कहते हैं ओ नादान, तुझे किसी ने बताया ही नहीं, अली वार में कभी पहल नहीं करता है, अली वार में कभी पहल नहीं करता। उसने गुस्से में पूछा अली तू वार में पहल क्यों नहीं करता? पूरे मजमे को हाथ उठाना पड़ेगा। अमर बिन अब्दे तू वार में पहल क्यों नहीं करता? अली ने कहा इसलिए नहीं करता, अगर मैं वार में पहल कर दूं तो सामने वाला इस काबिल बचता नहीं कि वार कर सके।
फिर बाद में ये ना कहता फिर मुझे मौका मिला होता मैं ये कर देता। ये उसे गुस्सा आया रुस्तम अरब को। अब सीयर की किताबें शाह साहब कहती हैं कि जब उसने तलवार निकाली ना रुस्तम अरब ने और मौला अली के ऊपर हमला करना की कोशिश की, मौला अली ने उसकी तलवार को रोका। वो तलवार तनवीर साहब सिरकते सिरकते मौला अली की पेशानी तक आ गई और मामूली सा जख्म भी लगा और वक्त शहादत मौला अली की पेशानी पर वो जख्म मौजूद था। अब जब उसने वार कर लिया फिर अली ने तलवार उठाई, आपकी आवाज नहीं आई। फिर जब मौला अली ने तलवार उठाई तो मौला अली के अपने जौहर, रुस्तम अरब के अपने जौहर, कदम टकराए, तलवार टकराई, गर्द उड़ी, मट्टी उड़ी। अब नजर कुछ नहीं आ रहा, तवज्जो, नजर कुछ नहीं आ रहा, तलवारों का टकराने की आवाज आ रही है। अचानक मौला अली की आवाज आई, नारे तकबीर। आवाज का मैं मौला अली की आवाज आई, नारे तकबीर। शकील भाई सरकार मुस्कुरा के असहाबे रसूल को देख के कहते हैं मुबारक हो, अल्लाह ने अली को फतह अता फरमाई। मुबारक हो हुजूर, बात जरा देखिएगा मैं कहां बोलने लगा। मुबारक हो, अल्लाह ने अली को फतह अता फरमाई है। सहाबा कहते हैं आका या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। आका मट्टी उड़ी हुई है, गर्द उड़ी, हमें तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा। क्या जिब्रील ने आकर बताया है कि अली जीत गए हैं? आका हमें तो नजर कुछ नहीं आ रहा। जलालपुर जट्टा वालों, सहाबा ने कहा हमें नजर नहीं आ रहा। मेरे आका ने फरमाया सहाबा नजर तो नहीं आ रहा पर सुना नहीं, अली ने तकबीर पढ़ दी है। अली ने तकबीर, तो जहां फिर अली तकबीर, फिर किस मां ने लाल पैदा किया है वो दोबारा खड़ा हो सके। आखिरी बात और मुझे इजाजत, और इसी के साथ मैं छोटा सा पैगाम भी देना चाहूंगा। दोस्तों ये बात याद रखो, अपनी अकल के पैमानों पर अली को तोलना छोड़ दो। मैं फिर दोहराता हूं, मुझे बंदे की तवज्जो इधर, तवज्जो डाइवर्ट ना हो। अपनी अकल के पैमानों पर अहले बैत को तोलना छोड़ दो। अपनी अकल के पैमानों पर सैयदा के मकाम को तोलना छोड़ दो। अपनी अकल के पैमानों पर सैयदा के मकाम को तोलना छोड़ दो। मुसलमानों, अपनी अकल के पैमानों पर हसन हुसैन पाक को तोलना छोड़ दो। क्यों? तेरी अकल इस काबिल नहीं कि तो उनको तोल सके। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, अल्लाह ने इस कायनात में वो पैमाना ही नहीं बनाया जो इनको तोल सके। यहां पर माजरत के साथ ये हाथ जोड़कर कहो तो फरहान तुम्हारे पांव पकड़ने को तैयार है। ये मुसलमान कलाम करे कि सैयदा खता पर थी। मुसलमानों में ये मौजू आए कि सैयदा खता पर थी या नहीं थी। खुदा जिसको कौसर कहे, शाह साहब आपकी बड़े घर की बात है। मेरा एक दर्द जिगर तुम्हारे सामने निकाल के, मुसलमान, मेरे उस्ताद ने एक जुमला कहा शकील भाई, कहने लगे बेटा सैयदा के लिए बात हमेशा वो करना जो कल कयामत को नबी के सामने भी कर सको। खुदा इन्ना आतैना कल कौसर, जो कौसरे मुस्तफा हो और जिसको इन्ना आतैना का, शादी जरा मजा लीजिएगा थोड़ा ग्रामर का, इन्ना आते, जिसको अल्लाह अता कहे अता, खुदा जिसको अता कहे अता। इन्ना आतैना कल कौसर, सैयदा रब की अता का नाम है। सैयदा रब की अता का नाम है। सैयदा रब की अता का नाम है। दिल की तख्ती पे लिख लो, रब की अता कभी खता नहीं हो सकती है।
रब की अता कभी खता नहीं हो सकती। हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी फरमाते हैं, पुत्र मैं जब भी मदीना पा गया मैं कभी हुजूर की बारगाह में सीधा नहीं गया, मैं डायरेक्ट कभी रसूल पाक की बारगाह में नहीं गया, मैं हमेशा सैयदा ज़हरा के दरे दौलत की तरफ और आपकी बारगाह में हाजिर होकर नजरें झुकाकर दिल वजूद झुकाकर हाथ जोड़कर इतनी ही अर्जी सदा करता रहा, ऐ सैयदा बाबा से सिफारिश कर दें कि आपके दर का सग आया, इसे टुकड़ा डाल दें, इस पर करम कर दें। आज मिनहाजुल दुनिया का मेरा मामला सुनो, खुदा का सूरज जहां जहां रोशनी देता है, सुनो मिनहाजुल कुरान को न समझने वालों, रब का सूरज जहां जहां रोशनी देता है, मिनहाजुल कुरान वहां वहां कुरान का नूर दे रहा। ये सब कुछ वही खैरात है जो दरे सैयदा से अता हुई। समझो इस दर्द दिल को और इस कारवान इश्क व वफा का हिस्सा बनो। मिनहाजुल कुरान आपको लड़ाइयों से निकालकर, फितना परवरी से निकालकर, फिरका वारियत से निकालकर हजूर के गुलामों को उम्मते मुस्लिमा बनाना चाहता है। और उम्मते मुस्लिमा वो उम्मत कि फिर अक़वाम आलम के फैसले मोहम्मद की गुलामों की हां और ना के अंदर हो। मगर आज मेरे नाथ खान भाई भी बैठे हैं, शकील भाई मुल्क में अपना एक नाम रखते हैं, आजम भाई एक नाम रखते हैं, चलो हम तो न 3 में न 13 में, लेकिन मैं एक दर्द दिल तो तुम्हारे सामने रखता हूं लोगों। हम किधर अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं? कल हमारी नस्लें एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेंगी, कुफर के फतवे होंगे, नफरत होगी। डरो उस वक़्त से कि जब हमारी नस्लों को कलमा भी नहीं आएगा। आज वक्त है, अपने आप को दामन इस्लाम से वाबस्ता करो, अपने आप को मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता करो। मैंने पूरे मुल्क में जहां जा गया, मेरी उम्र को देखकर लोगों ने पूछा, फरहान भाई अगर मैं मिनहाजुल कुरान में आ जाऊं तो क्या मिलेगा? एक तो ये चीज हमें मार गई। कोई महफिल की दावत दे दे, वो जी आज महफिल, अच्छा लंगर की होएगा। पहली बात, एहतशाम भाई यूनान का नहीं पता पर यहाँ यही चल रहा है। जी कि मैं मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? हर तवज्जो मेरी जानिब, मिलेगा क्या? उन्होंने मुझसे पूछा, फरहान भाई हम मिनहाजुल कुरान में आए, क्या मिलेगा? मैंने कहा इसकी जमानत नहीं दे सकता कि दुनिया मिलेगी, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी। इसकी जमानत नहीं दे सकता कि तुझे पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा। हाँ, इसकी जमानत इतनी जरूर देता हूं कि तेरे दिल के अंदर इश्क पंजतन पाक जरूर आ जाए। ईमान जरूर मिलेगा, बस हयात बाकी, मुलाकात बाकी। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, अब जिस मन में आए वो पाए रोशनी। ये जो मेरा रक्स है फर्श पर, यही ले उड़ा मुझे अर्श पर। मेरी ज़ात में जो धमाल है, आका तेरे इश्क का कमाल। वमा अलैना इल्लल बलाग।